नमस्कार, एनजीएन के खास शो नेताजी बोले में आपका स्वागत है। अभी तक आपने गुजरात के तमाम नेताओं से बातचीत सुनी, लेकिन आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है। खास इसलिए क्योंकि सियासत में ज़्यादातर लोग कुछ पाने के लिए आते हैं। एक सरपंच भी बने तो 3 महीने में वो इस बाइक से स्कॉर्पियो में आ जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के सेकंड हाईएस्ट रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन से। प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन है। उन्होंने अपनी एफिडेविट में 342 करोड़ की संपत्ति दिखाई है। यह वह आंकड़ा है। बाकी आप जानते हैं कि कागजों में, दस्तावेज में, एफिडेविट में नेता कितने गरीब होते हैं। इनके लिए एक और ख़ास बात यह थी कि जब राज्यसभा सदस्य के तौर पर गुजरात से भाजपा ने इनको अपने दूसरे उम्मीदवार के लिए चुना और तब इनका जो बायोडाटा मीडिया को दिया गया, उस 62 पेज में से 52 पेज इनके डोनेशन के थे। जी हाँ, हमारे साथ हैं बाबू भाई देसाई। हम उनके साथ बात करेंगे। जब हम यहाँ आए इनके फार्म हाउस पे तो भी भोजनशाला चल रही थी। हम बाबू भाई से बात करेंगे राजनीति पे, उनकी समाज सेवा पे और गुजरात पे। वह पहली बार दिल्ली जाएंगे राज्यसभा सांसद के तौर पे, और वह जो गोल गुंबद है वह जगह है जहाँ जाना किसी भी पॉलिटिशियन के लिए गौरव का क्षण होता है। सर, आपका सफ़र कैसा है? सफ़र तो बहुत अच्छी है। पहले तो सबसे बड़ा अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार मानता हूँ। अपने देश के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब का आभार मानता हूँ। हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री नड्डा जी का आभार मानता हूँ। हमारे गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष सी आर पाटिल जी का आभार मानता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का आभार मानता हूँ। सबसे पहले हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने हमें राज्यसभा का सांसद के लिए उम्मीदवार किया, इसलिए वो सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सियासत में कैसे आए? सियासत में तो मेरे को लोक सेवा करनी है। अपने बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी है, उसने मेरे को 2007 में टिकट दिया था और वो मैं कांकरेज असेंबली से विधायक हुआ था। फिर 2007 से 12 तक मैं विधायक था। फिर मैं पार्टी में ही रहा और मेरी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही परिश्रम करता रहा। और मेरी पार्टी को मुझे बहुत प्रेम है, क्योंकि मेरी पार्टी का हर एक कार्यकर है जो अपने देश के लिए जीना चाहता है, देश की सेवा के लिए जीना चाहता है। भारत देश कैसे प्रगति करे, उसका डेवलपमेंट कैसे हो और हर इंसान में शांति और सलामती कैसे हो, वही हमारी पार्टी का एक एजेंडा है। बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह आपका धैर्य परीक्षण करती है। बाबू भाई 2007 से 12 तक विधायक थे। 17 में टिकट नहीं मिली, 22 में टिकट नहीं मिली, लेकिन यह नाराज नहीं हुए कभी। 12 में भी 7 में भी तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको टिकट दी थी और राज्यसभा भी मोदी जी ने दी। और मोदी जी यदि किसी को देते हैं तो वो हीरा होता है तो ही देते हैं। आपको उम्मीद थी कि आपको राज्यसभा मिलेगी, विधानसभा की टिकट नहीं मिलती? राज्यसभा की उम्मीद तो नहीं। मैं तो सेवा करने वाला हूँ। हमारी पार्टी में सेवा करने वाले को हमारी पार्टी नोंद लेती है और कुछ न कुछ अलग तरीके से सेवा करने के लिए स्थान देती है। आपको कब पता चला कि आप राज्यसभा जा रहे हैं? क्योंकि राज्यसभा में तो फॉर्म भरने की भी प्रक्रिया नहीं है, पार्टी कैंडिडेट देती है। सुबह पता चला मेरे को। कैसे पता चला? लोगों को बताइए कि अपने को कैसे पता चला? हमारे प्रधानमंत्री श्री ने हमको कॉल करके पता दिया कि बाबू भाई आपको राज्यसभा से फॉर्म भर के आना है। ये बाबू भाई का
वजन है कि प्रधानमंत्री ने खुद फ़ोन करके इनको बताया कि बाबू भाई अब गांधीनगर में बहुत बाजरा रोटी खिलाया लोगों को, अब दिल्ली आ जाइए। प्रधानमंत्री की सबसे बड़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि प्रधानमंत्री के निश्रा में रह के, उसके साथ में रह के अपने देश को आगे बढ़ाने की मुझे तक मिली है। ऐसे ही मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया मानता हूँ। राज्यसभा सांसद के तौर पे आपकी प्राथमिकताएं क्या है? देश के जो कुछ प्रश्न हो गए, मुझे तो हमारे जो नेतृत्व है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी है, गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह है, अपने जेपी नड्डा जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी पे हमें इतना भरोसा है कि हमारी पार्टी देश के लिए जीना चाहती है, राष्ट्र प्रेम के लिए जीना चाहती है, और सबसे पहले हमारी पार्टी में राष्ट्र प्रेम ही है। सियासत की बात तो बहुत सारे लोगों से की जा सकती है और नेता बोलने में एक्सपर्ट होते हैं। आपके साथ एक दान की प्रवृत्ति जुड़ी हुई है। माना यह जाता है कि नेता लेता है, आप देते हैं, ये कैसे होता है? भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर जो है वो पार्टी के लिए और देश के लिए देने के लिए ही आता है। लेना भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर है, कोई लेने के लिए नहीं आता भैया। नहीं, मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ जो नेताओं की छवि होती है समाज में। आपका जो डोनेशन का एक लंबा सिलसिला है, कहीं भी भागवत कथा हो, कहीं भी समूह लग्न हो, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, जो घटे उसके लिए बाबू भाई के पास आ जाइए। वो तो मेरा धर्म है भैया। मैं इंसान हूँ, इंसान के लिए मैं भगवान द्वारकाधीश का सेवक हूँ। भगवान द्वारकाधीश ने सिखाया है कि कर्म करते जाओ और फल की आशा छोड़ दो। तो यही सिद्धांत पे जीना चाहता हूँ। और मैं तो मानता हूँ जब इंसान जन्म लेता है तभी उसको जो कपड़ा पहनाया जाता है उसको भी जेब नहीं होती है। जब इंसान यहाँ से इस जगत में से चला जाता है वो कफन को भी खिस्सा नहीं है। इसलिए यहाँ ही सब छोड़ के जाना है, यही सब जान ले तो जीने में बहुत मजा आ जाती है। ये बड़ी बात है, जो है यहीं देना है, फिर मोह किसका करना। आपका जो एक सामाजिक छवि है, आपको लोग भामाशाह कहते हैं, तो आपका कोई, जितना मुझे पता है, गलत में होऊंगा तो आप सही कीजिएगा, आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था। जो हासिल किया आपने अपने बल पे किया, अपने हुनर से किया। और एक बिजनेसमैन को डोनेशन करना एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसको पता है पैसा कितना मुश्किल से आता है, और वो डोनेशन भी वहाँ करता है जहाँ से रिवर्स उसको आने की उम्मीद हो। लेकिन आपके डोनेशन सोशल कॉज के लिए होते हैं। ये भामाशाह, दानवीर रत्न, ये सब अवार्ड है वो तो एक लीला है। भामाशाह मेरा द्वारकाधीश है, दानवीर रत्न भी मेरा द्वारकाधीश है, लक्ष्मीपति वही है भैया, अपने तो है नहीं। जिसके पास जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी लक्ष्मीपति के पास से मांगते हैं और देते हैं कि भैया बांटते रहो बांटते रहो बांटते रहो। आपकी ज़िंदगी में सबसे खुशी का दिन कौन सा? हर दिन मैं भैया खुशी में रहता हूँ। नहीं, कभी तो हुआ होगा आपने किसी की मदद की होगी, किसी का फ़ी दिया होगा, बाद में पता चला कि वो लड़का यहाँ चला गया, सक्सेस हुआ। आप जिस कॉज के लिए काम करते हैं, जब वो सफल होता है तो उसमें खुशी तो होती है। मैं हर कौम के लिए काम करता हूँ भैया, और जब मैं देता हूँ किसी की आंख में से आंसू टपकते हैं और देखता हो और उसकी आंखों में हर्ष के आंसू होते, तब मेरे को बहुत खुशी रहती है भैया। जिंदगी में बाबू भाई 10 साल बाद कहाँ होंगे? 10 साल में पार्टी का काम करता रहा और बहुत मुझे मज़ा आई थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर को कोई पद प्रतिष्ठा का मोह नहीं रहता भैया। वो संन्यास लेके आता है कि पार्टी में रहना है, देश की सेवा करना है, देश के जो आगे बढ़ता है, देश का विकास है, देश का जो डेवलपमेंट है उसमें ही हमारा डेवलपमेंट है। आपके साथ इंटरव्यू को आगे बढ़ाना डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि आपके जो जवाब है वो एकदम फिलॉसफी टाइप के हैं। नेताओं के मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किए। एक बड़ा सवाल, बाबू भाई आप बिल्डर हैं पेशे से। बिल्डर तो बिजनेस तो करना पड़ता है ना भैया।
आप बिल्डर हैं, आप डोनेशन करते हैं, आप धार्मिक प्रवृत्ति करते हैं, राजनीति करते हैं, इन सबको मैनेज कैसे करते हैं? भगवान की कृपा है, भगवान बहुत तो शक्ति देता है और हर काम को मैं निष्ठा से करता हूँ, इसीलिए मेरे बहुत शक्ति मिलती है। और हर पूर्णिमा में द्वारकाधीश के चरणों में शीश झुकाने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ से मेरे को एक पावर मिल जाता है। कल भी आप द्वारिका थे। वो तो भैया, वो इतना बड़ा पद मिला है, अपने बड़ा प्रधान श्री ने दिया है, तो भगवान को तो शीश झुका के बोलना पड़ेगा कि भगवान द्वारकाधीश मुझे शक्ति देना। ये राज्यसभा में जा रहा हूँ, भारत देश ने लिए अपने जो प्रधानमंत्री पे मुझे विश्वास रुका है, वो विश्वास को पूर्ण करने के लिए मुझे शक्ति देना। ओबीसी कम्युनिटी को आप गुजरात में कैसे देखते हैं? ओबीसी कम्युनिटी जो आपकी कम्युनिटी है, जो पिछड़ा वर्ग समाज है, उसका सोशल बैकवर्ड एजुकेशनल स्टैंडर्ड में आप क्या सुधार देखना चाहते हैं? जो ओबीसी फैक्टर है, मैं जन्म से जाति से तो ओबीसी फैक्टर से आता हूँ, मगर उसमें एजुकेशन का जो होगा कुछ न कुछ उसके ओबीसी के जो प्रश्न होंगे वो नेशनल लेवल पे मैं उसको प्रेस करूँगा और उसको न्याय देने में पूरा सक्रिय रहूँगा। ये एक कमिटमेंट ओबीसी कम्युनिटी को बाबू भाई की तरफ से कि वो ओबीसी के इशूज को पार्लियामेंट में, देश की सर्वोच्च सदन में, उच्च सदन में उठाएंगे। आपके जो वर्कर हैं उनका आपके साथ बड़ा लगाव है। मुझे कई लोगों ने कहा कि बाबू भाई का है ना, मैं कह देता हूँ, ये इतना कनेक्टिविटी कैसे बनाते हैं? कनेक्टिविटी पे अच्छे अच्छे काम करने के निकलते हैं तो अच्छे काम में सब जुड़ जाते हैं। अपने खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए जीना सीख लो और सब जुड़ जाएंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे। अभी कैबिनेट का सफल होगा, वापस फोन आने की संभावना है? वो तो भगवान की कृपा है। हाँ, हम जाते हैं तो देश की सेवा लिए के जाते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए, कोई डिमांड के लिए नहीं जाते। तो आपने देखा, ये बाबू भाई थे, इनकी कोई इच्छा नहीं है। और राजनीति में यदि किसी की कोई इच्छा नहीं हो तो उसका सफ़र बड़ा लंबा होता है। आप देखिएगा, ये किसी दिन कैबिनेट बर्थ में होंगे और हम इनसे अभी एक वादा ले लेते हैं कि जब ये मिनिस्टर बनेंगे तो भी हमें इंटरव्यू देंगे। थैंक यू। वादा नहीं कह रहे। ये अच्छा लगता है जब कोई आदमी समाज के लिए जीता है, जब कोई आदमी किसी का सहारा बनता है। बाकी एक बार टिकट कट जाए तो अच्छे अच्छे लोग ना क्या क्या करते हैं ये हम आप सब जानते हैं। तो ये बाबू भाई थे, 342 करोड़ की ऑफिशियल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया। इनके दान को जोड़िए तो 100 करोड़ से ज़्यादा का हो जाएगा। लेकिन इनकी शख्सियत देखिए, इनकी सज्जनता देखिए, इनमें इंसानियत है, इनमें मानवता है। और ये जो भी है सब कुछ द्वारिकाधीश को समर्पित करते हैं और अपनी पार्टी को, अपने नेता को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को समर्पित करते हैं। बाबू भाई, एक आखिरी सवाल, अब आप दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से गुजरात को क्या देंगे? दिल्ली एक अपने देश का कैपिटल है, वहाँ से हर स्टेट का मैनेजमेंट होता है और यहाँ से गुजरात हमारे जो बड़े बड़े नेतृत्व हैं वहाँ सारे देश को देखते हैं, एक स्टेट को नहीं देखते। सारे देश में गुजरात जैसा बनाना है, जैसा गुजरात मॉडल स्टेट था ऐसा सब राज्यों को बनाना है। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी के अपने जो बड़ा प्रधान मोदी जी है वही हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है भैया। तो ये आपने देखा, ये तमाम देश को गुजरात मॉडल पे विकसित देश बनाना चाहते हैं, विकसित ज़िला बनाना चाहते हैं, विकसित गांव बनाना चाहते हैं, ताकि सब में एक भाव हो। आपने हमसे बात की, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू भाई।